उल्टा का उल्टा चश्मा। बराबर बराबर है दया। लेकिन कुछ भी बोल, मजा आ गया आज तो, बहुत मजा आ गया। गरबा करने का तो मजा आ गया। ले, तो अभी तक गरबे में ही अटकी है। अरे इतने बड़े बड़े स्टार से बातें करने का मजा नहीं है? हाँ हाँ, उनके साथ बातें करने का तो मजा आया, लेकिन गरबा करने का तो और विशेष मजा आ गया। हाँ, तो बताइए, बोल बच्चन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका अनुभव कैसा रहा? बढ़िया, बहुत ही अच्छा। इतने बड़े बड़े स्टार इतने सरल इंसान भी हो सकते हैं, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक मिनट, आप कौन से अखबार से हैं? TSN, मतलब टप्पू सेना न्यूज। आपका आई कार्ड किधर है और आपको अंदर किसने आने दिया? हम चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा के पोते हैं और जेठालाल चंपकलाल गड़ा के बेटे हैं। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि हमें अंदर आने से रोक सके। वाह वाह बेटा वाह। ए भाई, ये सब डायलॉग बजी बंद कर और पढ़ाई में ध्यान दे। हाँ टप्पू, परसों परीक्षा है बेटा। चलो कपड़े बदल के क्लास में जाओ, चलो बेटा। हाँ मम्मी। दया, बस मुझे भी दूसरे कपड़े दे, मैं भी ये कपड़े बदल लेता हूँ। क्यों, आपको भी क्लास में जाना है? मैं तो मजाक कर रही हूँ। कभी कभी लगता है दया टप्पू से भी छोटी है। वो सीन कितनी पतली है ना, और वो प्राची देसाई की ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी ना। हाँ, एकंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत मजा आया माधवी। ओ, जिंदगी में पहली बार इतने बड़े स्टार्स के साथ मैंने इतनी सारी बातें की है और सच्चाई जानने के बाद भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, प्यार से बातें की। कितने डाउन टू अर्थ है नहीं वो लोग। अगदी हैंडसम। अरे हीरो तो हैंडसम तो होंगे ही ना। वो नहीं, आप हाँ, आप इन मूंछों में अगदी हैंडसम लग रहे हो। खरंच? मी काय म्हणते, ये मूछे आप परमानेंट रखिए ना। नहीं नहीं माधवी, ये भाड़े की है और मुझे वापस देनी आनंद दादा को। ये मतलब ये नहीं हो, ऐसे ही असली मूछे रखिए, असम। ओहो, सर माधवी, हमारे जमाने में एक वक्त था जब मैं मूंछ रखा करता था। तो अब क्यों नहीं रखते? अभी भी रखिए ना प्लीज। नहीं नहीं माधवी, मैं मूंछ बिल्कुल नहीं रख सकता। मूंछ मेरे लिए बहुत अनलकी है। कहाँ? हाँ, जब जब मैंने मूंछ बढ़ाई है मेरे लिए मुसीबत बड़ी है। माधवी, जब मैंने पहली बार मूंछ रखी थी तो मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया था। वहां से मेरी नई कोरी करकरी चप्पल चोरी हो गई। उस जमाने में 150 रुपए की चप्पल थी माधवी, 150 रुपए का नुकसान हो गया था मेरा। इसमें मूंछों का क्या संबंध? वो तो कोइंसिडेंस होगा। कोइंसिडेंस? एक बार हम सारे दोस्त तालाब में नहाने गए थे। वहां पे एक बंदर सिर्फ मेरे ही कपड़े लेकर भाग गया। क्यों? सिर्फ मेरी ही मूंछें थी, किसी और की नहीं थी। और सुनो, एक बार इन मूंछों की वजह से माधवी मैं बुरी तरह से पीटा हूं लोगों से। चोर की शक्ल मुझसे मिलती थी। तात्पर्य यह है माधवी कि मूंछें रखने से मुझे नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं। और आज जो फायदा हुआ उसका क्या? कौन सा फायदा? अरे इतने बड़े स्टार से जो मिले, इसलिए कह रही हूँ प्लीज मूंछें रखिए ना, बहुत अच्छे लगते हैं आप मूंछों में। माधवी, उसके बारे में सोचेंगे, अभी मुझे चाय पिलाओ प्लीज। अरे देवा, दूध नहीं है घर में, मैं दूध लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो, जाने दो। अरे नहीं, अभी लेकर आती हूँ नीचे से, रुकिए। ऐसे माधवी ठीक ही कह रही थी।
मूंछों में मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ, मूंछें रखने में कोई नहीं। भूतकाल को याद रखते हुए मुझे वर्तमान खराब नहीं करना है। मूंछें मेरे लिए अनलकी है, मतलब अनलकी है। हाँ? ये निकल क्यों नहीं रही है? ये मूंछों को क्या हुआ, क्यों निकल नहीं रही है? एक्सक्यूज मी। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। वो मैं पापड़ का पैसा देने आया हूँ, योगेश। हाँ हाँ, जानता हूँ जानता हूँ। बोलिए। आप कब आए? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले। और कैसे सब गांव में? गांव में? कौन सा गांव? अरे आपका गांव? मेरा गांव? हाँ, आप गांव में ही रहते हैं ना? नहीं। ओह सॉरी। हाँ, क्या है कि पहले कभी देखा नहीं ना, तो मुझे लगा कि आप गांव में रहते होंगे। तो वैसे आप कहाँ रहते हैं? अरे योगेश भाई, मैं यही रहता हूँ सालों से। अच्छा, हाँ। आप भी यही रहते हैं? हाँ। आप भी का क्या मतलब? आप मुझे कौन समझ रहे हैं? आत्माराम भिड़े के बड़े भाई, करेक्ट? अरे योगेश भाई, मैं ही हूँ आत्माराम भिड़े। आप मजाक कर रहे हैं? ये हो ही नहीं सकता। नहीं मतलब क्या है कि मिस्टर भिड़े को तो मूछ ही नहीं है ना। अरे ये मूछ असली नहीं है भाई, नकली है, नकली। नकली मूछ? हाँ। चलिए निकाल के दिखाइए। अरे वो कब से मैं कोशिश कर रहा हूँ निकालने की, निकल ही नहीं रही है, बहुत जम के चिपक गई है। वो मैं बाद में निकालूंगा, आप वो पैसे दे दीजिए। नहीं 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 नहीं, हिसाब और पैसे तो मैं मिस्टर भिड़े को ही दूंगा। अरे मैं ही हूँ मिस्टर भिड़े। क्या बात कर रही है, हो ही नहीं सकता। क्या है कि मिस्टर भिड़े को हमेशा मैंने कुर्ते में ही देखा है, वो तो शर्ट पहनते ही नहीं है। क्यों, मैं शर्ट नहीं पहन सकता? आप पहन सकते हैं, मिस्टर भिड़े नहीं पहनते। अरे भाई, मैं ही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, योगेश भाई। नहीं 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 नहीं, हिसाब लेने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए आप मिस्टर भिड़े को बुला लीजिए, पैसे तो मैं उन्हीं को दूंगा। अरे भाई, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ही आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ? अच्छा, एक काम कीजिए, आप माधवी भाभी को बुला लीजिए, मैं पैसे उनको दे देता हूँ। माधवी अभी थोड़ी देर के लिए नीचे गई है। ओ, मतलब माधवी भाभी भी घर पे नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप यहीं बैठिए, वो थोड़ी देर में आएगी तो उसी के हाथ में पैसे देना। हाँ? नहीं 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 नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, भिड़े भाई के बड़े भाई। अच्छा ठीक है भाई, मैं भिड़े भाई का बड़ा भाई हूँ, तो आप पैसे मुझे दे दीजिए। फिर क्या, कब से आप इतना मजाक कर रहे हैं? मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि आप है ना अपने छोटे भाई को जानते नहीं। हिसाब में जरा सी भी गलती होगी ना तो दिमाग की तरफ दिमाग खा जाता है। इसलिए मैं पैसे उन्हीं को दूंगा, ठीक है? योगेश भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मैं ही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। कंफर्म? कंफर्म कि आप आत्माराम भिड़े नहीं हो? हाँ, क्योंकि वो तो है ना एक शिक्षक है, वो आपकी तरह दादागिरी से बात नहीं करते। अरे कहाँ वो, कहाँ आप? सुनिए, मिस्टर भिड़े हैं तो बता दीजिएगा पैसे देने के लिए योगेश आया था, समझे? मिस्टर भिड़े भाई के बड़े भाई। अरे नहीं, अरे देखिए, अरे ओ, मैं छोटा भाई हूँ, मतलब मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। अरे मेरा कोई भाई नहीं है भाई। अरे सुनो, गेला तो 4 महीने से आदमी पैसे नहीं दे रहा था, बहाने पे बहाने बना रहा था। आज इसको मेरी मूंछों का बहाना मिल गया। अद्वी, मैंने कहा था मूंछें मेरे लिए अनलकी है। नीक न ये अहो अहो, आपकी मूंछों से कितना फायदा हो रहा है। बड़े स्टार से मिले, 4 महीने बाद योगेश भाई पैसे देकर गए। लकी है आपकी मूंछ, लकी है। माधवी, माधवी, छूना मत इन मूंछों को, अनलकी है मूंछें। योगेश भाई यहाँ पे पैसे देने आए थे, लेकिन बिना पैसे दिए चले गए। इन मूंछों की वजह से उन्हें लगा कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हुआ ही नहीं, उनका बड़ा भाई हूँ। अरे देवा माझा, मग अहो आपको मुझे निकाल के दिखाना चाहिए था ना कि आप ही हो।
माधवी, जब से तुम गई हो ना तब से मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये मूछें निकल ही नहीं रही है। ये देखो कितना ट्राई कर रहा हूँ मैं, ये मूछें निकल ही नहीं रही है। काहीतरी काय, ऐसे कैसे मूछ नहीं निकल रही है? दिखाओ। अरे ये तो सच में नहीं निकल रही है। फिर अरे ये निकल क्यों नहीं रही है? ऐसे कैसे चिपकाई आपने? अरे ऐसे कैसे, मतलब तुमने ही गम दिया था ना चिपकाने के लिए। कौन सा गम दिया था तुमने? अरे माधवी, ये तो चिपकू गम है। अरे माधवी, ये चिपकू गम है, चिपकू गम। अरे इससे क्रॉकरी फर्नीचर चिपकाते हैं। अरे इसकी एड फिल्म भी आती है माधवी कि इससे कोई भी चीज चिपकाओ तो 100 साल तक वैसी की वैसी ही रहती है। मतलब ये मूछ अब कभी नहीं निकलेगी? अरे देवा, नहीं निकल रही है ये तूने क्या किया माधवी? तुम्हें चेक करके देना चाहिए था ना गम। सॉरी सॉरी, वो लेट हो रहा था ना, इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने बिना देखे आपको दे दिया। लेकिन आपको भी एक बार देख लेना चाहिए था ना लगाने से पहले। जल्दी में मैं भी था ना माधवी, मैंने बिना देखे चिपका दी मूछ। आता का आनंद भाई का फोन। हाँ भिड़े भाई। हाँ बोलिए आनंद भाई। हाँ भिड़े भाई, मैं मूछ लेने आ रहा हूँ। क्यों? क्यों मतलब? अरे भिड़े भाई, आपने तो बोला था 3 घंटे के लिए मूछ चाहिए, अभी 5 घंटा होने को आया। भिड़े भाई, ये ड्रामा कंपनी की मूछ है और आज रात को 8 बजे ड्रामा होने वाला है और ड्रामा के मेन हीरो को ये मूछ लगानी है। अच्छा, दूसरी मूछ नहीं लगा सकते उस आर्टिस्ट को? भिड़े भाई 2500 की मूछ है, मतलब पैसे की बात नहीं है, पर इतनी जल्दी दूसरी मूछ नहीं बनेगी। भिड़े भाई, मेरे मूछ को कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मूछ को कुछ नहीं हुआ, वो जैसी है वैसी ही है। हाँ फिर मैं आ रहा हूँ। हाँ एक मिनट। माधवी, वो आनंद भाई यहाँ पे आ रहे हैं मूछ लेने के लिए, अभी क्या करूं? अरे बाप रे, वो एक काम कीजिए, उनको कहिए कि आप जा रहे हो वहां उनको मूछ देने के लिए। अच्छा। हेलो, हाँ आनंद भाई। हाँ। अरे आप क्यों तकलीफ ले रही थी दूर तक आने की? मैं आपके पास आके मूछ पहुंचा देता हूँ ना। हाँ? अरे थैंक यू भिड़े भाई, हाँ पर जरा जल्दी करना, 1 घंटे के अंदर भारत नाट्य मंदिर में पहुंच जाना। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ थैंक यू। ए भाई जल्दी करना, क्या कर रहा है? अरे नसीब का है नसीब माधवी, 1 घंटे में मुझे भारत नाट्य मंदिर पे मूछ पहुंचानी है, उनका ड्रामा शुरू हो रहा है। आता काय करायचं? देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। देख ना ये देख। अब जरा बैठिए यहाँ। क्या है? काई ने पानी है सिर्फ, आप टेंशन मत लीजिए, बैठिए शांति से। ये भीग जाएगी ना तो अपने आप निकल जाएगी। हाँ क्या कर रही हो माधवी? तुम रहने दो। मैं डॉक्टर हाथी के पास जाता हूँ, उनके पास जरूर कोई सॉल्यूशन होगा। हाथी भाई कहाँ है घर पे? वो वहां से किसी फंक्शन में गए ना। हाँ फोन कर लेता हूँ ना, फोन पे जरूर बताएंगे क्या करना है। हाँ। अरे ये हाथी भाई फोन नहीं उठा रहे। गुड आफ्टरनून सर। अरे अभी तक आपने मूंछ नहीं निकाली। भिड़ो अंकल, एक बात बोलूं, आप इस मूंछ में ना भुट्टा बेचने वाले अंकल लग रहे हो। अरे क्या गोगी कुछ भी बोल रहा है, ध्यान से देख, वो साउथ के सुपरस्टार लग रहे हैं। टप्पू, हो गया तुम लोग का, हो गया। हाँ आज ट्यूशन नहीं है, छुट्टी है, जाओ। थैंक यू बेटा अंकल। अरे क्या थैंक यू, परसों हमारी टेस्ट है। हाँ तो मैं कल डबल क्लास ले लूंगा। हाँ चलो। माधवी आंटी क्या हुआ? अरे इनकी मूछें चिपक गई है, निकल ही नहीं रही है। ए,
कौन से गम से चिपकाई थी? ये है चिपकू गम। अरे वही है ना, क्रॉकरी चिपकाओ, फर्नीचर चिपकाओ, एक बार चिपकाओ 100 साल तक वैसे का वैसा ही रहेगा। उतरे। हाँ, ये है चिपकू गम। अरे ये टीवी बंद करो, अभी घर जाओ, बोला ना। पर भिड़े अंकल, मुझे चिपकू गम से क्यों चिपकाई? अरे टप्पू, भिड़ा अंकल को 100 साल तक मूछ रखनी होगी इसलिए। नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया। मूछें लगाते वक्त आपने चश्मा नहीं पहना होगा, है ना? है ना? बस टप्पू, बहुत हो गया, अभी घर जाओ। भिड़े अंकल, मूछें निकालने के लिए मेरे पास एक सुपर आइडिया है। काय ये काय मुझे मुझे निकालनी है टप्पू, परमानेंट लगानी नहीं है। तुम्हारी आइडिया नहीं चाहिए, घर जाओ। भिड़े अंकल, तो दूसरा आइडिया सुनो। बोला ना, घर जाओ। सुनो, जाओ भिड़े अंकल। जाओ, घर जाओ, चलो। ओके, चल चलो। चल गोगी, चल चल चल। बाय भिड़े अंकल। हाय भिड़ा अंकल। चल चल चल। और तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? उनको पता नहीं कि क्या जरूरत थी कि मुझे नहीं निकल रही है। अरे वो BBC है, बोबा बम कंपनी, अभी पूरी सोसाइटी में पता चल जाएगा। तो अच्छा है ना कोई उपाय बताएगा आपकी मूछें निकालने का। कोई उपाय नहीं बताएगा, सब लोग हंसेंगे मुझ पर। अरे जेठालाल के लिए तो खास हंसी का प्रोग्राम बन जाएगा। दया क्या करें, बापूजी आ जाएंगे। नहीं आएंगे। क्यों? भूल गई, बापूजी तो गए अपने यंग ओल्ड ग्रुप से मिलने। इस वक्त घर में हम दोनों अकेले हैं, समझी मेरी लैला। ओ मेरे मंजू। मंजू? सॉरी, मतलब मेरे मजनू। घर में हम अकेले नहीं है। और कौन है? घर में कोई और भी है। कौन? टप्पू। टप्पू तो क्लास में गया है। अरे हाँ, तो एक मैं और एक तू, दोनों अकेले घर में, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। क्या है? तू क्लास में से इतना जल्दी क्यों आ गया? वो भिड़े अंकल ने छुट्टी दे दी। क्यों? क्या? भिड़े अंकल ने पत्रकार बनने के लिए जो मूछें लगाई थी वो निकल ही नहीं रही है। क्या? क्यों? क्योंकि भिड़े अंकल ने मूछें चिपकू गम से चिपकाई थी। वाह, बहुत अच्छी। अब लोग भिड़े भाई को पहचानेंगे कैसे? चलो टप्पू के पापा, जल्दी चलिए। कहाँ? अरे भिड़े भाई के घर। अरे नहीं, अभी जाएंगे तो भिड़े चिढ़ जाएगा। तू एक काम कर, तू पहले माधवी भाभी से फोन पे बात कर ले। हाँ? अहो, ये पकड़े। सावकाशाणी। हेलो। हाँ भिड़े बहन, दया बोल रही हूँ। हाँ बोलिए दया भाभी। जेठालाल को पता चल गया। भिड़े बहन, ये क्या हो गया? टप्पू ने मुझे कहा भिड़े भाई की मूछें। देखिए ना दया भाभी, इनकी मूछें ही नहीं निकल रही है। और ये मूछें किसी नाटक कंपनी की है जिनका आज रात को ही शो है, और 1 घंटे में इनको मूछें वापस करनी है। क्या जरूरत है बताने की? मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। भिड़े बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं और कुछ भी करके हम भिड़े भाई की मूछें निकाल कर ही रहेंगे। हाँ, ठीक है? हाँ, जल्दी से आइए प्लीज। साला, अब पूरी सोसाइटी यहाँ आएगी और एक शिक्षक की क्लास लेगी। अरे ओ भाई, क्या कुछ भी करके निकाल कर रहेंगे। उसने चिपकू गम से चिपकाई है मुझे, चिपकू गम। कुछ मालूम है तुझे? भिड़े की असली मूछें उगाएगी, लेकिन ये नकली मूछें नहीं निकलेगी। असली मूछें निकल आएगी तो अच्छा है ना। नकली मूछें अपने आप निकल जाएगी। मम्मी, भिड़े अंकल के घर पे जाना, तो जल्दी निकलो। बेटा, मैं तो तैयारी हूँ। तुम्हारे पापा को देखो ना, पता नहीं कहाँ पर खो गए हैं। अच्छा, आप लोग पहुंचो, मैं सबको बोल के जाता हूँ। ओके? हाँ, चलो चलो जल्दी। अरे चलिए, जल्दी चलिए।
नहीं है। एक मिनट इससे देखती हूँ। ये क्या है अभी? ये वो लैश कर्लर रहता है ना, वो है। एक मिनट आनंद भाई का फोन, अभी मैं क्या बोलूं इनको, बात करो। मैं क्या बात करूँ, आप ही बात करो। कठिन है। हाँ बोलिए आनंद भाई। अरे भिड़े भाई, मेरे मुझ का क्या हुआ? अरे वही तो निकाल रहा हूँ, वही लेकर निकल रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाना है कस्टमर के पास, तो वहाँ जाकर फिर आपके पास ही पहुँचता हूँ। हाँ भिड़े भाई, जरा जल्दी आना। आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा, आप टेंशन मत लो, पहुँच ही रहा हूँ। ओके, बाय बाय बाय। कठिन है सगड़ा। एक शिक्षक होकर झूठ बोलना पड़ा मुझे आज, इन मूंछों की वजह से। मैंने कहा था ना, मूंछें मेरे लिए अनलकी है, और ये सब उस पोपटलाल की वजह से हुआ है, उसकी गलती है। पोपट भाऊजी का क्या संबंध इसमें? अरे उसी का तो संबंध है, ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला था, ना ही मैं नकली पत्रकार बनता, और ना ही मैं नकली मूंछ लगाता। ओए तो फिकर ना कर। ओए तेरा खास यार आ गया है, अभी तेरी मूंछें उखाड़ के फेंक दूंगा। ओ भाई, ओ गदर, ये हैंड पंप नहीं है जो उखाड़ के फेंक देगा। ये मूंछें है, वो चिपकाई हुई है, उसको प्यार से निकालना है। हाँ, ये दरअसल तेरी गलती की वजह से चिपक गई है। अहो, आप एक नक्की करो, मेरी गलती है, पोपट भाऊजी की गलती है, या सोडी भाई की गलती है? इसकी भी गलती है। मेरी? हाँ, जब मैं मूंछें चिपका रहा था तब तुम ही कंपाउंड से चिल्ला रहे थे, ओए बिड़ू छत्ती छत्ती। उसी छत्ती के चक्कर में इसने वो चिपकू गम दे दिया और मैंने मुझे चिपका दी। ओए बिड़ू, तू भी कमाल करता है यार। और मैं तेरे घर पे तेरी मदद करने आया हूँ और तू मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। ओए देख ली तेरी यारी यार। ओए रोशन, ओ घर चल। निकल गई मूंछ? मूंछ नहीं निकली, हम निकल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? पूछो। सोडी भाई, सॉरी। इनके कहने का मतलब ये नहीं था। हाँ सोडी, आई एम वेरी सॉरी। तू तो जानता मैं कितना टेंशन में हूँ। अभी मान ले तुम्हारी मुंह पे ऐसी नकली मूंछ चिपकाई होती तो क्या करता तू? ओए बिड़ू, ओए क्या बात कर रहा है तू? ओए हम लोग सरदार हैं, नकली मूंछें नहीं लगाते, असली मूंछें उगाते हैं। सॉरी, काय बोलते हो, घोर पाप। क्या कुछ भी बोलते हो? सॉरी, क्या है? अभी मान ले सोडी के हाँ, तुम्हारे पैरों में जूते चिपक जाते तो? भिड़े भाई, जूते भी कोई गम लगा के पहनता है? हाँ वो भी है। सुटमेपन। मान ले। अरे भाई भिड़े, तो अभी सोडी को सब कुछ चिपकाना बंद कर और तेरे मुंह पे जो मूंछ चिपक गई है उसके बारे में सोच। अरे जेठालाल, कब से वही सोच रहा हूँ, कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने मूंछें चिपकाने के बारे में सोचा, और चिपकाई भी तो किससे? चिपकू गम से। भिड़े भाई, आपके पास अभी चिपकू गम थोड़ा सा होगा, मुझे थोड़ा सा चाहिए। क्यों? अरे वो घर में फुलदानी है ना, उसका हैंडल टूट गया है। मैंने नया गम लाया, उसे चिपकाया, पर वो चिपक ही नहीं रहा है। ये चिपकू गम है ना, बहुत सॉलिड है। या भाभी जी, ये सॉलिड नहीं लिक्विड होता है, पर होता बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप इससे कुछ भी चिपका लो, फर्नीचर, प्लास्टिक, प्लाई, एकदम चिपक जाता है। आता काय वेगळंच चाललंय। अच्छा भिड़े भाई, मुझे वो चिपकू गम देंगे, बस 3 चुक सा ही चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। अरे यहाँ भिड़े को अपनी मूंछ को लेकर टेंशन है और तू अपनी फुलदानी को लेकर बैठी है। दया भाभी, अभी फुलदानी के बारे में भूल जाओ, मेरे सर पे मुझे निकालने का टेंशन है। वो ना दया भाभी। सॉरी भिड़े भाई, सॉरी भिड़े भाई। रोशन, तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? कुछ कर नहीं बाबा। वही क्या करना है सोनिया, बोल। अब भिड़े भाई की मूंछें निकालने के बारे में कुछ कर, ऐसा बोल रही हूँ। ओके, और पिड़ो बैठ जाओ। शाबाश। अपनी अक्खा बंद कर। क्यों? अहो, वो कह रहे हैं तो आंखें बंद कीजिए ना। पता तो चलना चाहिए कि क्या कर रहा है। माधवी भाभी, आप इसकी आंखें बंद करो। माधवी भाभी, आप अपनी आंखें भी बंद करो। मेरे क्यों? अभी वो कह रहा है तो करो ना, मेरी मूंछों के लिए इतना नहीं कर सकती? नहीं। हाँ, करती हूँ। रेडी, 1 2 3।
सोनी अभी पकड़ से भिड़े की मुझे खींच रहा था। मंगा ना बबीता जी। अरे चुप हो जाओ यारो, शांत शांत। और दया भाभी जी सुनिए, और तुम दोबारा क्यों चिल्ला रहे हो? एक बार हो गया ना आपका। सॉरी। अरे पर सॉरी, पकड़ से कोई मूछ खींचता है क्या? यार प्रा, हमारे गैरेज में अगर कोई रबड़ चिपक जाता है ना, तो हम ऐसे ही पकड़ से खींच के निकालते हैं। सॉरी, रबर किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर चिपका होता है, और यहाँ पर सिर्फ आत्माराम की मूंछ नॉन लिविंग थिंग है। आत्माराम तो लिविंग थिंग है ना? हाँ बरी। थिंग? अरे क्या वस्तु है क्या? ये महत्वाचं नाहीये, बोला बोला। और फिर देख लो यारो, तो मैं तो अपने कार से यही एक आइडिया लेके आया था। आत्माराम, तुम टीचर हो के ऐसे केयरलेस कैसे हो सकते हो? और चिपकू गम से कोई मूंछ चिपकाता है? माधवी भाभी, आपने तो इसे रोकना चाहिए था। सॉरी अय्यर भाई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। हाँ नेक्स्ट टाइम अय्यर भाई देखिए, इंसान से जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है। हाँ। अभी टप्पू के पापा को ही ले लीजिए। एक बार वो दोनों पैर में अलग अलग मोजे पहन के चले गए थे, और एक बार तो मेरा लेडीज रुमाल लेकर चले गए थे, और एक बार तो दया, एक बार हम लोग क्लब हाउस में स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। सबको आमंत्रण पत्रिका बांट के, जिसका शीर्षक होगा जेठा की कहानी, दया की जुबानी। मजा आएगा। तभी तुझे जो बोलना है बोल देना, अभी रहने दे। हाँ? लेकिन अभी थोड़ा ही बाकी है, बोलने दीजिए ना। हम का प्रोग्राम का खर्चा क्या करने का? माधवी काय चाललंय ह्यांचं? कळत नाहीये। हाँ तो एक बार दया, ऐसे थोड़ी होता, मुझे भी ना खर्चा का कम करने मान करनी थी का। अरे मैं मला की मन की जब मुझे थोड़ा बोलने में खर्चा कम हो जाएगा तो। आत्माराम, तुमको मालूम है चिपकू गम कितने डेंजरस केमिकल का मिक्सचर है? अय्यर, अभी भीड़े भाई को भाषण के लिए मदद की जरूरत है। हाँ। तो टप्पू के पापा कीजिए ना मदद। ओ दया भाभी जी, वो हमारे बीच में इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इनकी पढ़ाई कब काम आएगी? और यार प्रा, वो अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करो और पिड़ू की फटाफट मुझे निकालो। बताओ बताओ भाई। ये चिपकू गम का केमिकल 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। मतलब अय्यर, मेरे मुंह को तुम 100 डिग्री तक की गर्मी दोगे? होगो भाई, अय्यर भाई। अरे किधर पड़ेगी अपना यार भाई? ये क्या है बबीता जी, ये ऐसा कोई आइडिया देता है? जेठालाल, मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। नशीब। ओ अय्यर प्रा, ये वक्त जनरल बात करने का। और पिड़ू को देखो, और कितनी मुश्किल में है यार। एक मिनट, मेरे पास आइडिया है। माधवी भाभी, एक बकेट पानी लेकर आ। अभी क्या आप इधर नहाओगे बबीता जी? जेठालाल, मेरे को नहाने का नहीं है। कुछ टाइम तक मूंछों को पानी में भिगो के रखेंगे तो शायद वो निकल जाएगा। अरे मूछे तो निकल नहीं रही हैं, तो मूछों को भिगोएंगे कैसे? अरे सोड़ी, मूंछों को आत्माराम के मुंह के साथ पानी में भिगोएंगे तो शायद वो निकल जाएगी। अय्यर भाई, पानी से निकालने की कोशिश की, पानी का वो स्प्रे रहता है ना, वो भी किया, लेकिन इनकी मूछें है कि निकल ही नहीं रही है। अरे नहीं नहीं माधवी भाभी, पौधा लगाने से या स्प्रे करने से मुझ नहीं निकलेगा। ये आत्माराम के मुंह को 10 मिनट तक पानी में ऐसा डुबो के रखना पड़ेगा, तब वो शायद मुझ निकलेगा। 10 मिनिट? अरे पाण्याच्या आतमध्ये ऑक्सिजन कैसा काका देणार रे मला? मग अरे अय्यर, मैं आदमी हूँ, आदमी मछली नहीं हूँ। पानी के अंदर 10 मिनट मुंह सांस कैसे लूंगा? हाँ अय्यर भाई, 10 मिनट जरा ज्यादा है, थोड़ा व्याजबी रेट लगाइए ना। मतलब जरा सोच समझ कर बोलिए। अरे नहीं, क्या है दया भाभी? ऐसा क्या अय्यर भाई, थोड़ा तो डिस्काउंट दो, हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं। दया भाभी, आप मेरी बात समझ नहीं रही है। अरे आप समझ नहीं रहे अय्यर भाई, 10 मिनट तक मुंह में पानी नहीं रखना है, मुंह को पानी में रखना है। हाँ। 10 मिनट तक बेचारा भिड़े पानी के अंदर मुंह कैसे रख सकता है? क्यों नहीं रह सकता? अच्छा ओके, एक काम कीजिए, 10 मिनट तक पहले आप थोड़ा रख के बताओ। चलो जेठालाल, मेरा को मुझ नहीं चिपका है। ठीक है,
तो एक काम करते हैं, माधवी भाभी एक एक्स्ट्रा मूछ होगा आपके पास? सॉरी, कैची कैची तो होगा ना घर में? हाँ हाँ कैची है। हाँ दया, तेरे बाल थोड़े काट के उसको चिपकू गम लगा के अय्यर भाई की थोड़ी मूछ बनानी है, चलेगा? हाँ हाँ मेरे पास तो बहुत बाल है, थोड़े बाल देने में क्या जाता है। थैंक यू दया। माधवी भाभी जरा कैची देंगे? एक मिनट। आत्माराम, तुम एक काम करो, जितनी देर पानी में मुंह रख सकते हो उतनी देर रखो, वापस निकालो, ऑक्सीजन लो और फिर से पानी में मुंह डालो। हाँ है बरोबर है। अभी साइंटिस्ट साहब ने कहा है तो आइडिया तो ट्राई करना ही पड़ेगा। और माधवी भाभी बाल्टी लेके आओ। एक मिनट आत्माराम, एक मिनट। आत्माराम एक बार और ट्राई करना पड़ेगा, प्लीज। ओ आराम से पिड़ू, आराम से। आत्माराम आराम से, ट्राई करी थी, जितनी देर अंदर रह सको उतना ही रहना, प्लीज। क्या ये, उनको भी सुनाई थोड़ी दे रहा होगा पानी के अंदर। वाह बबीता जी, अय्यर भाई सीखो, कुछ सीखो। जटाला साइंटिस्ट अय्यर भाई है क्या बबीता जी? तो पानी गलती से पी ना जाना। यार, अरे ये मुझे तो निकल ही नहीं रहा है। मैं ककाए ये भी फेल हो गया। अय्यर भाई कहाँ पढ़ाई की है आपने? इतना फ्लॉप आइडिया देते हैं आप। टप्पू के पापा फोन दीजिए तो जरा। क्यों, किसको फोन करना है? दीजिए ना जल्दी। कैसी हो? हाँ मैं मजे में हूँ, लेकिन माँ भीड़े भाई मजे में नहीं है। भीड़े भाई हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी। वो माँ हुआ यूं कि हम लोग वो बॉय बच्चन फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे ना। अरे वाह माँ, थैंक यू। ठीक है, चिपकू गम को याद दे दूंगी। हाँ, चिपकू गम की वजह से ये सब हुआ है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये पता चल गया। हाँ, और मुझ निकलते ही खुशखबरी का फाट करती हूँ। माँ ने बहुत बढ़िया आइडिया बताया है। अच्छा काय अय्यर भाई सुनिएगा। हाँ सुन रहा हूँ, और तो सुनने के बाद ही मालूम पड़ेगा कितना बढ़िया है। नहीं अय्यर, दया भाभी का आइडिया तो बढ़िया ही होगा। याद है पिछली बार जब मेरे गले में सीटी अटक गई थी तो दया भाभी ने निकाली थी। वो खुदाई जी, मतलब दयाबेन आज भी आप भिड़े भाई की पीठ पे गुम्बा मारकर मूंछ निकालोगे? दया भाभी आप आइडिया बताइए ना क्या है। हाँ, आपके पास हेमलेट है? हेमलेट? हाँ, शेक्सपियर की किताब। अरे नहीं, हेमलेट वो स्कूटर चलाते वक्त सर पर पहनते हैं ना, ऊपर से टकलू जैसा होता है। शी मीन्स हेलमेट। हाँ है। वाह बबीता जी वाह। लेकिन दया तू मुझे ये पहले बता कि ये हेमलेट और मूंछ का क्या लेना देना? लेना देना है, देखिए समझाती हूँ। माँ ने मुझे कहा कि भीड़े भाई को पहले हेमलेट पहना दो, फिर उनके ऊपर गरम कंबल उड़ा दो। उससे क्या है, गर्मी होगी और गर्मी की वजह से पसीना होगा और पसीने की वजह से मूंछ सरक जाएगी शायद। दया भाभी जी, ये हो सकता है। पसीना आएगा तो मूंछ निकल सकती है। क्या मैं कितनी स्ट्रॉन्ग जेल लगा लूं, हेयर स्प्रे लगा लूं, फिक्सो लगा लूं, कुछ भी लगा लूं, मुझे पसीना होता है ना, मेरी दाढ़ी खुल जाती है।
और ये तो मूछे है जी। हाँ लगता है ये आइडिया काम करेगा। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। भिड़े बहन आप जल्दी से हेमलेट लेकर आइए और गरम कंबल लेकर आइए। हाँ कंबल को किधर गैस पे गरम करके लाया कि सगड़ी पे? कंबल तो गरम ही होता है ना। तो गरम कंबल लेके आए क्या होता है? कंबल लेके आए ऐसा ही बोलना होता है ना। सॉरी हाँ बराबर। आज भिड़े भाई लैबोरेटरी के चूहे जैसे हो गए हैं। मतलब एज इन उन पे एक्सपेरिमेंट्स हुए जा रहे हैं ना, इसलिए। कुछ भी हो बबीता जी, लेकिन किसी एक एक्सपेरिमेंट को यश मिल जाए बस। वैसे तो डॉक्टर हाथी हमेशा होते ही है, पर आज जब जरूरत है तो वो है नहीं। पका ना। बिल्कुल सच कहा बबीता जी, जीवन में हमेशा ऐसा ही होता है। जब रिक्शा की जरूरत होती है तो रिक्शा मिलती नहीं है, गुनाह होने के बाद ही पुलिस आती है। जेठालाल, गुनाह होने के बाद ही पुलिस आएगी ना, पहले आके क्या करेगी? अरे भाई ऐसे पंचायत छोड़ा ना भाई, तुम ये ढक के बैठो आराम से। मुझ पे ध्यान दो, मुझ पे। इसमें भी कितनी इसका पंचायत है। भिड़े भाई सब बराबर है? अंदर गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है। काय हो? तो दया भाभी जी ऐसे पसीना नहीं होगा, उसके लिए तो कसरत करनी पड़ेगी। और पिड़ो और कसरत शुरू कर। हाँ ओके। और बॉडी की कसरत नहीं करनी है, सर की कसरत करनी है। और तू बैठ माधवी भाभी जी, मैं करता हूँ यार। चल भाई, ABCD शुरू हो गया, सी जम के पसीना अभी आएगा। सॉरी भाई, रोशन घेलो टेके कि भिड़े भाई का सर है, तेरी गड्डी का स्टीयरिंग व्हील नहीं गोल 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 घुमा रहा है। बेहोश हो गया। भिड़े भाई, तेरी भिड़े भाई, बेहोश हो गया। भिड़े भाई, तेरी भिड़े भाई, सॉरी, ओ मैं तो इसलिए कर रहा था ताकि पिड़ू को पसीना आए और मुझे निकल जाए। पसीना आ गया है। पहले हेलमेट तो निकालो। हाँ। अरे निक, काढा? ये हेलमेट ही निकल रहा है माधवी। ओहो, असं काय? अरे भाई हो, एक मिनट शांति रख, एक मिनट। अरे क्या कर रहा है भिड़े? इधर है लॉक के भाई, कैसे निकलेगा? अभी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अभी निकल गया। ट्राई करता हूँ। नहीं निकल रही है, नहीं अभी नहीं निकल रही है मुझ। मुझे निकला नहीं। वो तो क्या है अयर भाई, वो कंबल थोड़ा जल्दी निकाल दिया ना, इसलिए थोड़ी देर ज्यादा रखते ना तो। नहीं क्या बोल रही है दया भाभी? अगर थोड़ी देर और रखते ना तो मुझ तो नहीं निकलती, मेरी जान निकल जाती सफोकेशन की वजह से। पानी लेकर। किसकी वजह से? एज इन उनको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था। अच्छा, मतलब पता नहीं। सॉरी भिड़े भाई, मेरी वजह से आपको कास को पब्लिक हो गया। पानी जल्दी लाइए। लगता है मुझे ऐसे नहीं निकलेंगी। बहुत जिद्दी मूछ है ये। आनंद दादा का फोन। अभी कितना झूठ बोलूं मैं माधवी? भिड़े भाई कहाँ पहुंचे? घर पे ही हूँ। मतलब जिनके पास पापड़ और अचार की डिलीवरी करने आया था ना, उनके घर पे हूँ। बस निकल ही रहा हूँ, अभी पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ भिड़े भाई जरा जल्दी करना, ड्रामा का टाइम हो जाएगा। अरे भाई आनंद दादा, आपसे ज्यादा मुझे मुझको का टेंशन है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके। माधवी, आनंद दादा का बार बार फोन आ रहा है, उनके नाटक का टाइम हो रहा है, पर ये मुझे निकलने का नाम नहीं ले रही। अभी क्या करे? भिड़े भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखिए नसीब में लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता।
तो भिड़े को आश्वासन दे रही है कि डरा रही है? आश्वासन दे रही हूँ। आइडिया। वाह वाह बबीता जी, वाह, मतलब बबीता जी का आइडिया बढ़िया ही होगा। वाह, क्या आइडिया है? अरे फिर से क्यों आंखें बंद की है मेरी? अभी एग्जैक्टली क्या करने वाले आप लोग? भिड़े भाई अब सवाल मत पूछिए, शांति से बैठिए। हाँ, हम में से कोई सवाल पूछ रहा है तो शांति रखना भाई। बबीता जी ने आइडिया दिया है तो समझ तेरी मूंछ निकल गई। हाँ वो ठीक है, लेकिन उसमें आंखें बंद करने की क्या जरूरत है? ओ पिड़ू समझ यार, और लगता है इस आइडिया में तेरे को ज्यादा तकलीफ होने वाली है, तू उसको देख नहीं पाएगा, तो इसलिए तेरी आंखें बंद कर दी। लेकिन सुड़ी, आंखें बंद करने से दर्द तो कम नहीं होगा ना, वो तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। क्या पॉइंट है, तो इसकी आंखें खोल दूं फिर? अरे नहीं नहीं भाई, रहना दो, थोड़ी देर रहने देना भाई भिड़े। आगे बैठ। मस्त आइडिया है। अबे मौलवी, पहले से ही मुझे चिपकी हुई है, क्या चिपका रही हो वापस? 1 मिनट शांत बसा। अभी 1 सेकंड में आपकी मूंछ निकल जाएगी। है? सॉरी। हाँ सॉरी। अरे क्या निकाली माधवी, मेरी चमड़ी निकल गई। सॉरी भिड़े भाई, सॉरी। ये वैक्सिंग का आइडिया मेरा था, मुझे लगा इससे आपकी मूंछ निकल जाएगी। ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। एक के बाद एक सब भी आइडिया फ्लॉप हो रहे हैं। नहीं तो क्या है? मेरे पास एक आइडिया है। ओहो, नहीं जेठालाल, अभी और कोई आइडिया नहीं, मेरा चेहरा और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें दर्द नहीं होगा भिड़े, इसमें मजा आएगा। मजा आएगा? मतलब मूंछ निकल जाएगी तो मजा ही आएगा ना। सब लोग इधर आओ, इधर आओ। हाँ। ए, यो बे, तुम क्यों सुन रहे हो भाई? तुम उधर जाओ। अरे पर माला का पकड़े गई चोरी। शिक्षक को क्या देखो चीटिंग करता है ऐसा। वाह टप्पू के पापा, क्या आइडिया है। खरस जेठा भाई, क्या आइडिया है, मस्त। थैंक यू, आपको पसंद है? हाँ एकदम। वो मस्त है, लेकिन आइडिया क्या है? ओहो, काय जेठा भाई ने आइडिया दिया है, सुंदर अप्रतिम। अरे आइडिया क्या है लेकिन? शांति रखिए, अभी सब पता चल जाएगा। हाँ, हेलो नंदू। हाँ, जेठालाल बोल रहा हूँ। देख तो अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी में आ जा, और ए विंग में पहले माले पे मास्टर जी रहते हैं ना, अपने आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ, तो उनके घर पे आ जा, सब हथियार लेकर, ठीक है? हथियार? ये हाँ, अर्जेंट अभी का अभी। हाँ ओके। हाँ जेठालाल, हथियार लेके आओ मतलब? किसे बुलाया, किसे तुमने? अरे भाई तू फिकर मत कर, मजा आएगा। मजा आएगा? कौन से हथियार के साथ मजा आता है? पिड़ू, और थोड़ी शांति रख, अभी नंदू आएगा और तेरी टेंशन गायब। बड़े नंदू। फोन भिड़े। हाँ। अरे देवा, ये आनंद दादा का फोन है। अभी इनको मूंछों के बारे में क्या बताऊं मैं? हाँ आनंद दादा, अरे मैं निकल ही चुका हूँ, बहुत बड़े ट्रैफिक जैम में फंसा हूँ। ट्रैफिक जैम। पापा। संभल के चला। ट्रैफिक में। हाँ आप भी चालू हो जाओ। अरे एवढे जवळून नाही। कहाँ पहुंचे ट्रैफिक में? आनंद दादा, आप आनंद दादा मूंछों के मालिक। एक्सीडेंट हो गया। रब्बा। अच्छा, घर में भीड़ को ट्रैफिक बोलते हो और घर में हॉर्न बजाते हो? अरे कितना झूठ बोलते हो भिड़े भाई। नहीं आनंद दादा, देखिए मैं एक शिक्षक हूं, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, लेकिन आज मेरी मजबूरी मुझसे झूठ बुलवा रही है। क्या बात कर रहे हो भिड़े भाई?
आपके भरोसे रहता तो मैं ड्रामा के इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंचता, मेरी तो नौकरी चली जाती। अच्छा हो गया मैं मूछ लेने इधर आ गया, और अभी तक लगा के रखिए। अरे इतना ही शौक है तो अपनी खुद की मूछ उगाओ ना, नकली क्यों लगा के रखिए? निकाल दो। आनंद दादा, मैं भी आपको मूछ देना ही चाहता हूँ, ये मूछ है कि निकल ही नहीं रही है, चिपक गई है। भिड़े भाई निकालने की टेक्निक होती है। अच्छा 1 मिनट मैं निकालता हूं। एक मिनट। नहीं निकलेगी। अरे ये मूछ निकल क्यों नहीं रही है? अरे मूछें इसलिए नहीं निकल रही हैं क्योंकि इसको चिपकू गम से चिपका है। चिपकू गम से चिपका? अरे पर मैंने तो गम दिया था ना। हाँ आनंद दादा, लेकिन उससे मूछ चिपक नहीं रही थी। अरे क्या चिपक नहीं रही थी? गम लगाने के बाद उसको थोड़ा सूखने देना चाहिए, उसके बाद मूछ लगाओ ना तो बराबर लगती है। अरे आप अभी बता रहे तभी बताना चाहिए था ना भाई। अरे भाई मैंने तो सब समझाया था, पर भिड़े भाई बोले फिक्र नहीं करने का, मेरे को सब कुछ मालूम है। भिड़े अभी फिक्र करने की बात है। लीजिए चाय लीजिए। अरे आनंद दादा आए हैं, माधवी चाय लीजिए। मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे मेरी मूछ चाहिए। 1 घंटे के बाद ड्रामा शुरू होने वाला है और ये हीरो की मूछ है। अरे नाटक में पहला सीन हीरो का है और ये मूछ इधर ही है। आनंद दादा आप चिंता मत कीजिए, आपको आपकी मूछ मिल जाएगी। आप शांति से बैठिए, चाय लाइए चाय। अरे आपकी मूछ मिल जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ तो चिंता मत कर। रवि और नंदू हथियार लेकर आता ही होगा, सब ठीक हो जाएगा। कौन नंदू, कौन से हथियार? अभी पता चल जाएगा भाई। जेठा भाई, ओ जेठा भाई, हाँ अरे क्या बात है, आज एकदम घर पे बुला लिए। बच्चे का मुंडन करवाना है क्या? 501 रुपए लूंगा, और हाँ होम विजिट का 251 अलग से। मतलब 500 और 250 750। नहीं 752। वो 2 रुपए ना शगुन का होता है ऊपर का, और वो 2 रुपए हम लोग छोड़ते नहीं है क्योंकि वही मेन होता है। अरे भाई 752 छोड़, मैं तुझे 1003 दूंगा। अरे फिर तो बुलाओ ना बच्चे को। कहाँ है बच्चा? ये रहा। ये बच्चा है? ये इतना बड़ा बच्चा किसका है? तुकाराम जी का। छोड़िए, इसका मुंडन करवाना है? बच्चा क्या है मुंडन कराने जैसा? अरे भाई मुंडन नहीं करना, इनकी मूछें मुंडनी है। हाँ ओ सॉरी, कोई गुजर गया है। तुला काय करायचं नसत्या चौकशा, तू अपना काम करना भाई। हाँ भाई करता हूँ, आइए ना, बैठे ना, अभी करता हूँ आपका काम। आइए भाई, जब जरा उठिए। हाँ वो अभी निकल देता हूँ, आइए। बैठ ना भाई, भिड़ा तू बैठ जा इधर। आप इधर आजा। ये जरा पकड़िए। दोनों की हाइट एक सी है। ये भाई संभल कर, ये मेरी मूछ है। तो ये किसकी है? ये भी मेरी मूछ है, पर ये हीरो की मूछ है। 1 पीस में चाहिए मुझे। सिंगल पीस? कोई मन्नत है? नहीं, शो है आज। शो? समझा नहीं कुछ। ओ भाई, ओ ये नकली मूछें हैं। ओ इन्होंने नकली मूछ जो है ना वो चिपकू गम से चिपका ली है। चिपकू गम से? अरे तो फिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? ये मेरा काम नहीं है, ये तो डॉक्टर का काम है। हाँ क्या है ना, अगर असली होती ना तो मैं निकाल लेता था, लेकिन ये तो नकली है ना। सॉरी जेठा भाई, ये नहीं हो सकता। नहीं होगा? सॉरी भिड़े, ठीक है कोई बात नहीं, चल 500 रुपए दो। 500 रुपए किस बात की? मुझे तो निकाली ही नहीं। अरे फिर इसमें मेरी गलती क्या है? हाँ असली होती तो मैं निकाल लेता था ना। अरे जेठा भाई ने फोन करके बुलाया, इसलिए मैं मेरी दुकान के ग्राहक ही छोड़ के आया हूँ। क्या जेठा भाई, आप भी फोन पर बताना चाहिए था ना कि नकली मूछ है करके। ठीक है भाई, मैं दे दूंगा। सॉरी अभी मैं पर्स लेकर नहीं आया घर से, मैं बाद में दे दूंगा तुझे। अच्छा ठीक है, फिर दुकान पे आ जाए। मैं आता हूँ बाद में, हिसाब कर लेंगे भाई अपन। अच्छा ठीक है, सॉरी है भाई। ये आइडिया अपन चौपट हो गया। अरे भिड़े भाई, मुझे तो आपने फंसा दिया ना। शो का टाइम हो रहा है, मुझे मेरी मूछ चाहिए भिड़े भाई। आई एम सॉरी आनंद दादा, लेकिन आप देख रहे हैं मैं क्या करूं, मूछ निकल ही नहीं रही है। तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब ये मूछ नहीं निकल रही है तो इस मूछ को छड्डो, नई मूछ ले लो। तो ठीक है,
भिड़े भाई 2500 रुपए दे दो। 2500? देखो भिड़े भाई, आज का शो मैं कैसे भी करके एडजस्ट कर लूंगा। कल तो मुझे नई मूछ लेनी पड़ेगी, मेरी तो नौकरी चली जाएगी भिड़े भाई। नहीं बराबर है आनंद दादा, आपकी बात बिल्कुल सही है। गलती मेरी है तो मुझे नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी। माधवी जरा पैसे। मुझे भी बुरा लग रहा है आपसे पैसा लेने के लिए, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी भिड़े भाई। अरे नहीं, आपकी क्या गलती है, गलती तो मेरी है। आई एम रियली सॉरी। आप ये लीजिए। भिड़े भाई थैंक यू, मैं चलता हूँ, शो का टाइम हो गया। सॉरी हाँ आनंद दादा। वो नहीं सुनेंगे, गए भाई जल्दी में। पता नहीं ये चिपकू गम और कितने गम देगा। डॉक्टर हाथी को भी आज ही फंक्शन में जाना था। आगे। अरे हाथी भाई का? अरे हाँ, आ गया। आई हाथी भाई। हाथी भाई बस ये बस आले रहते आता बस। हाँ। हाथी भाई बड़े मास्टर, अभी तक तुम्हारी मूछें नहीं निकली? नहीं ना हाथी भाई, देखिए ना बहुत परेशान हो गया, निकल ही नहीं रही है मूछ। हाथी भाई अभी आप भी कुछ कीजिए। अरे ओहो, बहुत गंभीर समस्या है ये तो। अरे बड़े मास्टर, जिस गम से तुमने मूछें चिपकाई है ना, ये बहुत हाई पावर गम है। इससे प्लास्टिक, क्रॉकरी, फर्नीचर जैसी चीजें बहुत मजबूत से चिपकाई जाती हैं। और बड़े मास्टर, हम तो इंसान हैं, हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव होती है। अगर इस गम का असर बढ़ गया ना तो पूरे चेहरे पे इन्फेक्शन हो जाएगा। अभी अरे बाप रे, अभी क्या ऑपरेशन? हाथी भैया वो पिड़ू को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा? अरे नहीं, थोड़ी हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। बड़े मास्टर, तुम मेरे क्लिनिक चलो, ये जो मूंछ का हिस्सा है ना, उस पर मैं जेल लगा दूंगा। उससे क्या है कि तुम्हारा ये पूरा हिस्सा सुन्न हो जाएगा। उसके बाद मैं मूछें निकाल के ड्रेसिंग कर दूंगा, बस। वो सामान्य ऑपरेशन है। हाँ। हाथी भाई लेकिन मूछ पक्की निकल जाएगी ना? अरे 100% निकल जाएगी बड़े मास्टर। डॉक्टर हूं मैं। चलो मेरे क्लिनिक चलो। अच्छा चलो। वाह चलो। हाँ चलो। आई भगवान करे भिड़े भाई की मूछें बिना दर्द के निकल जाए। पापा मान लो भिड़ो अंकल की मूछ निकली ही नहीं तो? गोगी चुप करनी बाबा। तो क्या, हमें रोज ट्यूशन में छुट्टी? वही तो गोली, जल्दी जाके बोल कि मूछ ना निकाले। मेरा अरे गोली गोगी, क्या तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो? एक तो भिड़े अंकल को मूछ की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। कब आएंगे? आओ बड़े मास्टर। अरे आओ भाई, शर्माओ मत, यहाँ सभी अपने ही हैं। शर्माओ मत, आओ। जागे ना, घर ही ना। मुझे निकले कि नहीं क्या भाई? भिड़े भाई क्या हुआ? आपने ऐसे हाथ क्यों रखा है? आदिपुरा, वो कहीं पिड़ू का तूने गलती से नाक तो नहीं काट दिया ना? अरे नहीं, नाक कैसे कट जाएगी भाई? क्या हुआ भाई, भिड़े मूछ निकली कि नहीं? तो मूछें निकल गई तो क्या मूछ की जगह पे हाथ चिपक गया? अरे नहीं, हाथ कैसे चिपक जाएगा? बड़े मास्टर, हाथ नीचे करो भाई, दिखाओ अपना चेहरा। सबको बोलो कोई हंसे नहीं। कोई नहीं हंसेगा, काहीतरी काय। प्लीज इन पे हंसना मत। हाँ नहीं, अरे कोई हंसेगा क्यों भाई? भिड़े अंकल, अभी ये पट्टी मुंह पर लाइफ टाइम रखनी पड़ेगी? नहीं टप्पू बेटा, सिर्फ 24 घंटे तक। बड़े मास्टर, तुम्हें 24 घंटे विशेष ख्याल रखना है। पट्टी पे बार हाथ नहीं लगना चाहिए, पट्टी पानी से गीली नहीं होनी चाहिए। भिड़े अंकल लाएंगे भी नहीं? अरे गोगी, अरे नाना तो छोड़, ब्रश भी नहीं करेंगे। गोली, अब मैं सबसे जरूरी बात कहने जा रहा हूँ।
भिड़े मास्टर, तुम कुछ भी खा सकते हो, किसी को भी खिला सकते हो, चाहे तो मुझे भी। हाथी भाई, आज मैं आपको पूरन पोली बनाकर खिलाऊंगी। अरे वाह माधवी भाभी, मुझे तो मेरी फीस मिल गई। गोली निकल पड़ी तेरी तो। और बच्चों, शिक्षक की वजह से तुम्हें एक और सबक सीखने को मिला है। क्या पापा? यही कि जो चीज जिस काम के लिए बनाई गई हो उसी के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना तकलीफ कितनी बढ़ जाती है, देखा? ये साथी अंकल, दादाजी भी कहते हैं कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाथी भाई, एक सवाल कब से मन ही मन में उमड़ रहा है, पूछ सकता हूँ? पूछिए। ये पट्टी जो आपने भिड़े के मुंह पे लगाई है, वो कहीं गलती से चिपकू गम से तो नहीं लगाई ना? हाँ शायद। क्या? अरे मजाक कर रहा